बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू, यूक्रेन जंग पर भी बातचीत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में कहा, रूस यूक्रेन तनाज़ा से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हममनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा मास्को पर शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। रूस का यूक्रेन पर हमला, कई शहरों में धमाके, कैफ में अफरा तफरी, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, यूक्रेनी दारुल हुकूमत खाली हो गया। यूक्रेनी इलाकों में झड़पें, फजाई हमले, एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह। मुकामी हुकाम के मुताबिक रूसी शेलिंग से 8 अफराद हलाक, 10 जख्मी हुए। रूसी हमले पर यूक्रेनी सदर की आलमी ताकतों से मुदाखलत की अपील, कहा जंग से सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अमरीकी सदर बरतानवी वजीर आजम का यूक्रेनी हममनसब से राब्ता, रूस को फैसला कुन अंदाज में जवाब देने की यकीन दहानी। चीनी सफीर का वाशिंगटन पर जंग को हवा देने का इल्जाम, ईरान ने नेटो को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। सलामती कौंसिल और यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास भी तलब। नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया, कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुल्जमान मालिक जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। मुल्जिम जाहिर के माँ बाप और थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन बरी। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम का अदालती फैसले पर इजहार इत्मीनान। उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा, आज इंसाफ मिल गया। फैसले पर नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह सारे पाकिस्तान की बेटियों का सवाल था। मुल्जिम को मिसाली सजा दी गई और इंसाफ की फतह हुई। हेडलाइंस आपने जानी और आज की अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले। नूर मुकद्दम कातिल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है। वालिदैन बरी जबकि 2 शरीक मुल्जिमान को 10-10 साल कैद सुनाई गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैरा रफ़ी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत जबकि इनके 2 मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम जी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। सजाए मौत के साथ साथ अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ रेप करने का इल्जाम साबित होने पर जाहिर जाफर को 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल की कैद भी सुनाई। नूर मुकद्दम को हब्स बिजा में रखने पर मुजरिम जाहिर जाफर को अलहदा से 1 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था, जो जुमेरात की दोपहर सुनाया गया है। फैसला सुनने के लिए तमाम मुल्जिमान के अलावा मकतूला के वालिद और मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने केस पर उठने वाले अखराजात की मद में मुजरिम जाहिर जाफर को मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम को 5 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म दिया है। इस मुकदमे कत्ल में मजमूई तौर पर 12 मुल्जिमान शामिल तफ्तीश रहे, जिनमें से 4 मुल्जिमान यानी मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर, उनके वालिद जाकिर जाफर, सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद जेरे हिरासत रहे। दीगर 8 मुल्जिमान को दौरे समात जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई पाने वालों में से 6 मुल्जिमान थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन थे जबकि दीगर 2 में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालदा और उनका बावर्ची जमील शामिल थे। मुल्जिमान पर 14 अक्टूबर 2021 को फर्द जुर्म आयद की गई थी और मुकदमे का फैसला फर्द जुर्म आयद होने के लगभग 17 हफ्ते बाद हुआ है। सन 2021 में ईद उल अजहा से एक रोज कबल जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में त्यौहार की तैयारियां अरूज पर थीं तो अचानक टीवी चैनल्स पर शहर के बीचों बीच एक लड़की के कत्ल की खबर नशर हुई। वक्त के साथ साथ इस कत्ल की अफसोसनाक तफसीलात सामने आने लगी और देखते ही देखते इस खबर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। 20 जुलाई की शब इस्लामाबाद के थाना कोहसार को मौसूल होने वाली एक फ़ोन कॉल से लेकर 7 माह तक जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई तक 27 साला नूर मुकद्दम का कत्ल मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम, उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ और उससे मुंसलिक बहस का मरकज बन गया। जब पुलिस इस शब F7 में मौजूद मुकदमे के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के घर पहुंची तो मुल्जिम मौके पर मौजूद था।
जबकि नूर मुकद्दम की मौत वाक़ई हो चुकी थी। नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी बेटी को बेदर्दी से तेज धार आले से कत्ल करके इसका सर जिस्म से काट कर अलग कर दिया गया था। सर तन से जुदा करके कत्ल करने की मखसूस तफसील दिल हिला देने वाली थी, लेकिन जूं केस की तहकीकात आगे बढ़ती गई, नूर मुकद्दम की मौत के हवाले से मजीद कर्बनाक तफसीलात सामने आती रही। 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। उसी हवाले से यहाँ पर आज सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं अता रबानी, उन्होंने यहाँ पे आज उस केस का जो है वो फैसला सुनाते हुए कहा कि जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको जो है वो सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि उनके वॉचमैन इफ्तिखार और जो जमील थे उनके गार्डनर, उनको 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं और उनके जो माँ बाप हैं उनको बरी कर दिया गया है। साहिवाल पंजाब का एक सरसब्ज और शादाब शहर। आज इस शहर की सैर करवाने आपको हम जा रहे हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल का पुराना नाम भी साहिवाल ही था। 1865 में जब इस शहर की तामीर नौ की गई तो इसका नाम तब्दील करके मॉन्टगोमरी रख जो सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के नाम पर रखा गया। फिर 1966 में इसका नाम दोबारा तब्दील करके साहिवाल रखा। साहिवाल को साहिवाल इसलिए भी कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ पर साही नाम का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद रहा है और इस कबीले के नाम पर ही इसका नाम साहिवाल रखा गया। साहिवाल को एक खसूसियत ये भी हासिल है कि इसके दोनों अतराफ में दरिया वाक़या है। ये खूबसूरत ज़िला दरियाए रावी और दरियाए सतलज के दरमियान वाक़या है। साहिवाल शहर की मशहूर जगह कनाल कॉलोनी, कनान पार्क, शेख जफर अली स्टेडियम, फरीदिया पार्क, जामिया फरीदिया, जोगी चौक, कॉलेज चौक, साहिवाल यूनिवर्सिटी, साहिवाल जेल, फरीद टाउन और रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जो कि बरतानवी दौर की याद दिलाता है। बात करें इस शहर की महल्ले वकू की तो साहिवाल के 29 किलोमीटर जनूब मगरिब में हड़प्पा है, जो दरियाए सिंध की तहजीब का कदीम शहर है। चूंकि ये इलाका गुजरगाह थी तो यहाँ पर हमला आवरों की यलगार ही रही। यहाँ पर यूरोपी भी आए, सेंट्रल एशियन भी आए, सिखों ने भी यहाँ पर राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका भी यहाँ के हुक्मरान रहे। सिकंदर आजम ने भी 325 कबल मसीह में इस इलाके पर हमला किया और वो जख्म जो इसकी मौत का बाइस बना वो इसी इलाके में मलियों के साथ आखिरी लड़ाई में इसे लगा और यूरोप अपने वापसी के सफर पर जाते हुए सिकंदरिया के मकाम पर इसी जख्म की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई। साहिवाल की 2 तहसीलें हैं, साहिवाल और चीचावतनी। तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए साहिवाल में बहुत मकामात हैं। आसार कदीमा की बेहतरीन जगह हड़प्पा भी इसी शहर में वाक़या है। हड़प्पा आज से करीबन 4500 साल पहले आबाद एक शहर था जो बाद में दरिया बुर्द हो गया। यहाँ से इंसानी मौजूदगी की बेशुमार निशानियां भी मिली हैं जो अब भी वहाँ महफूज हैं। इसके साथ ही वहाँ मोहिंजोदाड़ो भी मौजूद है। कहा जाता है कि मोहिंजोदाड़ो हड़प्पा के मातहत है। ये शहर दूध की पैदावार की वजह से इंतहाई शोहरत रखता है। यहाँ की नीली रावी भैंस पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया की बेहतरीन भैंस है और साहिवाल नस्ल की गाय, जिसे मिल्क कैनाल भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि ये गाय एक दिन में 25 से 30 किलो दूध देती है। बात की जाए इस शहर की मशहूर सौगातों की तो साहिवाल का मक्खन इस शहर की बेहतरीन सौगात है। साहिवाल में पाए चने, आलू के पराठे बहुत मशहूर हैं, जो कि आज भी साहिवाल के मशहूर तरीन मकाम जोगी चौक में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा बुलबुल की कढ़ाई, साके के पाए, इन्हें भी यहाँ की सौगातों में गर्दाना जाता है। फसलों की बात की जाए तो साहिवाल कपास और गंदम में अपना एक अलग ही मकाम रखता है। साहिवाल में आलू की बेपनाह पैदावार की वजह से ज़िला साहिवाल और ओकाड़ा को डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोटैटोज़ भी कहा जाता है। बात की जाए यहाँ के मशाहीर की तो यहाँ के मशाहीर में शायर मजीद अमजद, शायर मुनीर नियाज़ी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा यहाँ गुजारा और जोगी चौक में उनकी महाफिल के किस्से आज भी मशहूर हैं। इसके अलावा तारिक अजीज़, जो कि PTV के पहले न्यूज़ कास्टर थे, उनका ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था। राय अहमद खान खरल, स्पिनर मुश्ताक अहमद, कॉलम निगार नज़ीर नाजी, एंकर पर्सन और कॉमेडियन दिलदार परवेज़ भट्टी, मशहूर सूफ़ी मौसीकार साईं ज़हूर, उनका भी ताल्लुक इसी सरजमीन से है। सेंट्रल जेल साहिवाल को भी एक अहम मकाम गर्दाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मशाहीर पाबंदे सलासिल रहे, जिनमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़फ़र अली ख़ान, शेख मुजीबुर रहमान, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब और आगा शोरिश काश्मीरी, सैयद सिब्ते हसन जैसे मशहूर राइटर भी इस जेल में रह चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी का बेशतर हिस्सा दौरान कैद इसी जेल में लिखा। साहिवाल शहर रोस्टेल, ग्रेटर मैनचेस्टर, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का जुड़वा है।
साहिवाल अपनी कॉटन, टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ऑयल मिल्स, तंबाकू की सनतों की वजह से मशहूर है। यहाँ के मलबूसात ख़ास तौर पर अपने मुनफरिद मशरकी डिज़ाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की बिस्किट इंडस्ट्री भी काफ़ी शोहरत रखती है। जद्दा में MKR प्रोडक्शंस के प्लेटफॉर्म से मुमलिकत में पाकिस्तान कम्युनिटी ने सऊदी अरब के 300 बरस कबल पहली सऊदी रियासत के दारुल हुकूमत अलदारिया के यौम तासीस की पहली सालगिरह अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर मनाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जद्दा से नुमाइंदा A1 TV फहीम गुलिस्तान मलिक से। जी बिल्कुल, मुमलिकत में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 22 फरवरी को सऊदी अरब की 300 बरस कबल पहली सऊदी रियासत के दारुल हुकूमत अलदारिया के यौम तासीस की पहली सालगिरह अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर मनाई। इस दिन के मौके की मुनासबत से सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने खुसूसी तौर पर इकट्ठे होकर यौम तासीस मनाया और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खिराज तहसीन पेश करने के अलावा सऊदी अवाम से भी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना है कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के अफराद भी यौम तासीस के दिन की खुशियों में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती लाजवाल है, जिसे अजीम तर बनाने में पाकिस्तानी क़यादत के अलावा सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब रियाज में एशियन म्यूजिक फेस्टिवल प्रोग्राम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर एशियन म्यूजिक फेस्टिवल कामरान मलिक और खुर्रम खान का कहना था कि एशियन म्यूजिक फेस्टिवल में इंटरनेशनल सिंगर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम 25 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं रियाज से नुमाइंदा A1 TV कामरान मलिक से। सऊदी अरब रियाद में एशियन म्यूजिक फेस्टिवल प्रोग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर एशियन म्यूजिक फेस्टिवल कामरान मलिक और खुर्रम खान का कहना था, हमारी हमेशा कोशिश होती है लोगों को एक बेहतरीन तफरीह दी जाए, इसलिए हम सऊदी अरब में रहने वाली अपनी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल सिंगर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम 25 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहील कुरैशी का कहना था, ऐसे प्रोग्राम सऊदी अरब में होने चाहिए जिससे लोगों को दियार गैर में अपने देश की कमी महसूस न हो। मारूफ सिंगर नादिर नवाज का कहना था, प्रोग्राम इंशाल्लाह रियाद की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। फराजाद ने भी अपना इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ऐसे प्रोग्रामों में लोगों को भरपूर शिरकत करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में इवेंट मुनक्किद करने वाली पूरी टीम का भी तारुफ कराया गया, जिसमें रियाद शहर की मशहूर शख्सियत उम्मे रियाद साइदर प्रोग्राम की एडवाइजरी कमेटी की हेड होंगी और प्रोग्राम डायरेक्टर सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर अनवर डॉक्टर नदीम और भट्टी राना काशिफ होंगे। प्रोग्राम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मारूफ सहाफ़ी वसीम खान होंगे। कामरान मलिक, सऊदी अरब, रियाद। ओकाड़ा थाना कैंट की हदूद में पुलिस गर्दी का वाकया, मुतासरीन का DPO ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज, मुतासरीन में खवातीन भी शामिल। DPO ओकाड़ा से पुलिस गर्दी के मुर्तकिब मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि थाना कैंट पुलिस ने रात गए गाँव के मुख्तलिफ घरों में छापे मारकर खवातीन समेत अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ तोड़ फोड़ भी की और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे साथ पुलिस ने हमारे सियासी मुखालफिन के कहने पर झूठे मुकदमा दर्ज किए, जबकि मुतासरीन के एहतजाज पर DPO ने नोटिस लेते हुए SP सदर सर्कल को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कसूर थाने सदर की हदूद में कत्ल की वारदात, नामालूम मुल्ज़िमान ने लड़की को छुरियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया है। आबिद चौहान, जो कि बस्ती खादमा आबाद की रिहायशी है, जिसके घर नामालूम शख्स आए और उसकी 18 साल बेटी उजाला को छुरियां मार के शदीद जख्मी कर दिया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जहाँ बहक हो गई। उमरकोट से खबर दे, उमरकोट में डिप्टी कमिश्नर ताहिर अली मेमन ने सिविल अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। उमरकोट सिविल अस्पताल में कायम पीड्स वार्ड्स का भी इफ्तिताह किया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात देख लेते हैं उमरकोट से नुमाइंदा A1 TV आदिल शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर ताहिर अली मेमन ने सिविल अस्पताल उमरकोट में किया। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 2,32,528 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम पेशगी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मजमूई तौर पर 1000 से जायद अफराद हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 66 ट्रांजिट टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। जैसा कि मुल्क भर में
NID مارچ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے 28 تاریخ سے 28 فیب سے اور 4 مارچ تک چلے گی. 5 دن کی یہ کیمپین ہے اور پورے ملک میں چل رہی ہے. اسی سلسلے میں آج میں نے 3 دن پہلے ہی اس کا آغاز کر دیا ہے اور DHQ ہاسپٹل عمر کوٹ سے اس کی مزید ان کا کہنا تھا معاشرے کو پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کو قومی جذبے سے ذمہ داریاں سر انجام دینا ہوگی. ٹنڈو جام پولیس کی کارروائی. مین پوڑی کا خام مال پکڑ لیا. ٹرک ڈرائیور عبدالستار بروہی گرفتار. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹنڈو جام سے نمائندہ A1 TV عمران قائم خانی سے. جی بالکل، ٹنڈو جام پولیس کے دبنگ SHO کی دبنگ کارروائی. ٹنڈو جام پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی. مین پوڑی کا خام مال پکڑ لیا گیا. مین پوڑی کا 650 کلو کچے مال کے ساتھ ٹرک ڈرائیور عبدالستار بروہی کو گرفتار کر لیا گیا. ٹرک کراچی سے ٹنڈولیار کے لیے جا رہا تھا. خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے بڑی کامیابی حاصل کی. SHO کاشف حسین گڈائی کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ کی منشیات ہم نے پکڑی ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی حد سے منشیات کا خاتمہ کر دوں. گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. رپورٹ عمران قائم خانی A1 TV ٹنڈو جام. چیچا وطنی تھانہ سٹی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات. 2 نقاب پوش ڈاکو گن پوائنٹ پر 70,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج A1 TV نے حاصل کر لی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیچا وطنی سے نمائندہ A1 TV ملک ندیم ایوب اوان سے. جی بالکل، CCTV فوٹیج میں واردات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 نامعلوم 9 عمر ڈاکوؤں نے واردات کی ہے. یہ واردات جو ہے تھانہ سٹی کے علاقہ ولی جٹ چوک بلاک نمبر 5 میں واقع سنی سپر سٹور پر 2 نامعلوم ڈاکو یونائٹڈ CD 70 موٹر سائیکل پر سوار آئے. ڈاکوؤں نے ہاتھوں میں پسٹل پکڑے ہوئے تھے. دونوں ڈاکو گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کر کے بآسانی فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ سٹی محمد اشرف بٹی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے. پولیس نے تفتیش جاری کر دی. تھانہ سٹی کے علاقے میں بڑھتی ہوئی وارداتوں میں تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اہلیان علاقہ اور تاجر برادری کا DPO ساہیوال سے نوٹس لینے کی اپیل ہے. ملک ندیم ایوب اوان A1 TV چیچا وطنی. A1 TV سے پھر وقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.